Students, today we will discuss networking device in computer networks. Firstly, networking device, how many types? Hubs, switch, repeaters, modem, bridge, and gateways. These are the some networking devices that we used in computer networking. Firstly, we define hubs. हब क्या होता है आपका? नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब ही क्या है कि ऐसा डिवाइस जो दो हार्डवेयर और डिवाइस को के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, उसको क्या बोलते हैं? हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नेटवर्किंग डिवाइस क्या होती है? उन दोनों नेटवर्क के बीच में किसी चीज़ को अटैच कर देना। अब हब क्या है? हब it is a special device which is used to extend a network by allow additional workstation in the network. Firstly, we define some OSI model layers. OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट फिजिकल लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, after that network layer, then transport, session, presentation and application layer. These layers are used in OSI model. अब जो आपकी फिजिकल लेयर होती है, इसमें कौन सी नेटवर्क डिवाइस अटैच होती है? आपकी हब और रिपीटर। ये दो नेटवर्क डिवाइस आपकी फिजिकल लेयर पे यूज़ होती है। डाटा लिंक लेयर पे आपकी ब्रिज और स्विच, नेटवर्क लेयर पे राउटर एंड लेयर 3 स्विच। अब जो लेयर 3 स्विच है वो स्पेसिफिक होता है, वो राउटर की तरह ही वर्क करता है। अगर आपका सिंपल स्विच यूज़ हो रखा है तो आप लेयर 2 पे वर्क करोगे, डाटा लिंक लेयर पे। इफ़ लेयर 3 स्विच आर यूज, देन वी कैन वर्क इन नेटवर्क लेयर एंड इन चारों लेयर्स पे आपका गेटवे काम करता है। अब जो मैक्सिमम गेटवे कहाँ पे वर्क करेगा? आपका एप्लीकेशन लेयर पे, कि मैक्सिमम आपका गेटवे एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करता है। अब जो हब का पॉइंट था वो कहाँ से आया था? कि आपका एक साइकिल का पहिया होता है जैसे, ठीक है। उस साइकिल के पहिए के बीच में जो वो बीच में गोल गोल सर्कल होता है और उसके साइड्स में जो स्पाइक्स होती हैं इस सर्कल से जुड़ी हुई चीज़ें। अब जो ये सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं? हब्स। और जो इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे स्पाइक्स। इसमें क्या है? ये देखने में क्या लग रहा है कि एक स्टार की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इंटरनली इसमें क्या काम करता है? बस टोपोलॉजी काम करता है। जैसे ये क्या है? एक हब है। हब में क्या किया आपने? कुछ पीसी कनेक्ट कर दिए, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। ये क्या है? PC1, PC2, 3 एंड 4। अब हब की हेल्प से क्या करते हैं? आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हब में आपके मोस्टली
और 8 पोर्ट्स होते हैं कि आप मैक्सिमम 8 कंप्यूटर्स एक सिस्टम हब से कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। हमेशा जो हब होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका हब है ना, इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, हम कह सकते हैं कि हब इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक न्यूज़ किसी पर्सन को बताते हैं, वो पर्सन क्या करता है, उस न्यूज़ को सबको बता देता है। मतलब हमने उसको बोला था कि किसी को नहीं बताना, लेकिन वो क्या कर रहा है, सबको बता देता है। तो वो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है उस न्यूज़ को कि उसने सबको बता दिया। ऐसे ही हब क्या होता है, हब को अगर कोई डाटा सेंड मैसेज देते हैं तो वो एक सिंगल यूज़र को नहीं देगा, उसके पास जितने भी पीसी कनेक्ट है वो सबको वो मैसेज सेंड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज का। देन इट वर्क्स इन फिज़िकल लेयर, कि ये आपका फिज़िकल लेयर पे वर्क करता है। देन हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेट करता है, हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है। एक बार में सिर्फ एक ही डाटा सेंड कर सकता है। अगर सेंडर कुछ मैसेज रिसीवर को सेंड कर रहा है तो सिर्फ सेंडर सेंड ही करेगा और कुछ काम नहीं करेगा। जैसे एक 2 पर्सन होते हैं तो एक उनमें से एक टाइम में एक ही पर्सन बोलेगा, दूसरा पर्सन क्या सिर्फ सुनेगा, तो वो क्या होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। आफ्टर दैट सिंगल कोलिजन डोमेन। सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होता है कि सिर्फ जाने का एक ही रास्ता है। मतलब ये आपका एक रूम है, इसमें 20 पर्सन्स है या कितने भी कोई पर्सन है, लेकिन दरवाज़ा उसमें एक ही है। अगर ये सारे पर्सन को बोले कि बाहर खाना है तो एक टाइम में वो सारे जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, कोलिजन आ जाता है कि वो दरवाजे में से सारे निकलेंगे तो निकल नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें सिंगल कोलिजन डोमेन कि आपके पास एक ही रास्ता है। देन लैंड डिवाइस यूज़ होती है, लैंड डिवाइस कि ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में ही काम कर सकता है। देन आपके टाइप्स ऑफ हब्स, 2 टाइप्स के हब होते हैं। एक होता है एक्टिव हब और एक होता है आपका पैसिव हब। एक्टिव हब में क्या होता है आपका, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, नीड इलेक्ट्रिसिटी, एंड एम्प्लीफाई करता है ये सिग्नल को। अब एम्प्लीफाई का मतलब क्या होता है कि रीजनरेट करेगा सिग्नल को, रीजनरेट सिग्नल। मतलब आपका ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, इट वर्क्स एज रिपीटर। सिमिलरली पैसिव हब में आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती, डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, डोंट एम्प्लीफाई सिग्नल, सिंपली रिसीव करेगा और फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका हब। उसके बाद रिपीटर। रिपीटर क्या है, रिपीटर आपका जनरेट करता है सिग्नल को, रीजनरेट सिग्नल। जैसे आपके पास एक टेबल है 10/2 की केबल, अब उसकी लेंथ कितनी है, 185 मीटर तक ही वो काम कर सकती है, उसके आगे वो काम नहीं कर सकती। तो हम 185 मीटर के आगे क्या कर देंगे, एक रिपीटर यूज़ कर देंगे, देन वो दोबारा से 185 मीटर तक काम करेगी, ठीक है।
और ये आपका जो रिपीटर है वो मैक एड्रेस को सपोर्ट नहीं करता, फिजिकल लेयर पे काम करता है।